आज इटावा में सर्वधर्म सद्भाव के साथ अग्रदूत गुरु नानक देवी जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। आज गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर गुरु नानक साहब फकीर, सर्वधर्म सद्भाव के अग्रदूत, मानवता के उपासक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव बड़ी ही श्रद्धा उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेक कर संगत को संबोधित करते हुए कहा, गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रेरित सिख समाज के द्वारा की जाने वाली सेवा, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, देश की सेवा हो, जिस पर संपूर्ण सिख समाज के लोग हिम्मत, लगन और मेहनत के साथ समर्पित होकर कार्य करते हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियाँ, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊँ, सुनाकर संगत में ऊर्जा का संचार कर दिया, जिससे पूरा गुरुद्वारा बोले सो निहाल के नारों से गूंजामय मान हो गया। उन्होंने सभी को गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से एसएसपी संजय कुमार को सरदार हरजीत सिंह पीछे हो जा, थोड़ा विनीत पीछे हो जा। हाँ, तुम ही बीच में आ रहे हो। बोले सोनेहा और उनको धन्यवाद भी देता हूँ मुझे बुलाने के लिए। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे होता है ना कि बहादुरी, जैसे बहादुरी का शब्द का नाम लो, जैसे सरदार का चेहरा आ जाता है सामने, तो ये चाहे वो देश के लिए हो या भारतीय क्रिकेट के लिए हो, किसी टीम के लिए हो, भारत की शान के लिए हो, या मैं कहूँगा आन बान शान के लिए हो, तो हमेशा हमारे सिख गुरु, जो हमारे गुरु नानक देव जी के चलाए गए संप्रदाय पंथ पर चलने वाले लोग, और मैं अभी औरंगजेब का नाम न लिया, गुरु गोविंद सिंह जी की मुझे लाइनें बहुत पसंद थी कि चिड़ियन दे मैं बात बढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम का बोले सोनिया। इस लाइन में ही इतनी ताकत है कि मजा आता है सुन करके। बाकी तो इस धरती पर बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? जो इस तरह का कोई काम करके जाता है। मैं जितने सरदार जी लोग हैं उनसे बहुत प्रभावित इसलिए रहता हूँ, अपने बाहुबल पर, अपनी मेहनत से रोटी कमाने जितनी शक्ति रखते हैं वो उतना शायद ही नहीं रखता है। मैंने देखा है कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद करना या भारत देश पर कुर्बान हो जाना, ये मैंने अगर देखा है और सीखा है, तो निश्चित तौर से ये बधाई के पात्र है। और बहुत बहुत मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे वीर सपूतों को पैदा करने की धरती पर, जो भारत से लेकर इंग्लैंड तक कहीं न कहीं, चाहे वो आपका कोहिनूर भी वापस आया था, तो कहीं न कहीं हमारे इन्हीं लोगों का योगदान भी था भारत में। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, अगर इतिहास किसी ने पढ़ा हो तो ये बहुत सी ऐसी वीर गाथाएं हैं जो जुड़ी हुई है भारत के सरदारों से, सिखों से, जो कि भारत की आन बान शान से या उनकी मातृभूमि पर मर मिटने की जो क्षमता रखते हैं, वो हम आप सभी उसको अच्छी तरह जानते हैं और अधिगत हैं। तो आज इस अपने महागुरु, जिनका जन्म आज की डेट में पाकिस्तान के तलवंडी में मिले हुआ था, लेकिन भारत की धरती उनके तमाम गाथाओं से तथा उनके तमाम त्याग प्रत्याग से और जीवन के वसूलों से हम हमेशा प्रभावित रहेंगे और हम उनसे कुछ सीखते रहेंगे। और जीवन में सीखना ही मैं समझता हूँ, कभी भी आदमी कोई भी चीज सीख सकता है। वी हैव टू लव दैट। और हमें जो इन्होंने इसकी कहानी बताई, मैं तो समझता हूँ
कि भारत की धरती ही ऐसी है कि जहाँ पर जिस महापुरुष ने भारत मतलब मेरा भारत का मतलब है कि जब विभाजन से पहले भी भारत जहाँ था, हिंदुस्तान की धरती जहाँ जहाँ तक जाती थी, हिंदू कुश पर्वत से लेकर बर्मा म्यांमार तक, उस धरती पर जन्म लेने वाले जितने भी हमारे महागुरु हुए, सभी ने भारत देश के लिए इतने त्याग पर त्याग किए कि हमारे लिए एक नसीहत और नजीर का काम करते हैं। तो हमें सभी से यही सीखना है। बाकी मैं भी कहता हूँ कि जब भी मैं ये महसूस करता हूँ कि हम आप सभी छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे निजी स्वार्थों में, चूंकि मैं पुलिस अधिकारी भी हूँ तो मैं थोड़ी बात जरूर कह देता हूँ ये कि आपस में प्रेम करें, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करें। बहुत ही अच्छा ये संदेश रहेगा, यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चे सम्मान होगा हमारे गुरु जी का कि अगर हम आप सभी मिल करके एक अच्छे समाज की संरचना करें और छोटे निजी स्वार्थों से उठ करके ऐसे भाव से एक दूसरे का सहायता मदद करें कि हम इसको एहसास करें, महसूस करें कि हमारे गुरु जी यही चाहते थे और इसीलिए हम इस जन्म को, इसीलिए आज की स्थिति को हम तभी सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चे रूप में चरितार्थ कर सकते हैं। तो मैं यही कहते हुए मुझे जाना है जगह मीटिंग में, सभी जितनी भी हमारे महिलाएं बैठी हुई है, जितने पुरुष बैठे हुए हैं, ऐसा समझता हूं मैं कि आज की ये तिथि मेरे यहाँ आगमन से, आप लोगों के बुलाने से भी और आप लोगों की उपस्थिति से एक ऐसा तेवर कलेवर के साथ, नए जो सुखरोशे के साथ एक ऐसा संदेश लाएगी कि हमारे इस इटावा जनपद में निश्चित तौर से शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपूर्ण और अपूर्ण सहयोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, इस वतन की रेत पर मुझे एड़ी तो रगड़ने दो, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज गुरु नानक जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, स्पेशली सिख समाज को? देखिए, किसी भी हमारे जितने भी हमारे सिख गुरु हुए हैं, सभी का जीवन बड़ा त्याग और तपश्चर्या से अभिषिक्त रहा है और पूरा भारत देश उनका ऋणी है। कहीं न कहीं से भारत के सारे कोनों में उनकी वीरता, वीरगाथा, त्याग, तपश्चर्या, बलिदान उन्होंने देश के लिए किया है तथा जो भी चीज़ें उन्होंने की है निश्चित तौर से हमारे एक सबक है, एक सीख है। और आज उनकी जन्मतिथि है महान गुरु नानक देव जी की। तो इसी वर्ष पर मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था और निश्चित तौर से मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनके संदेशों को पब्लिक में जो है कि छोटी बातों में जो स्वार्थ में लोग लड़ते हैं, एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से भी मैंने यही मैसेज दिया कि छोटी स्वार्थों से दूर रहें लोग, आपस में प्रेम भाव सद्भाव से रहें और निश्चित तौर से एक ऐसा जीवन का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि समाज में एक रास्ता पैदा हो तथा शांति और व्यवस्था बनी रहे। देव जी का प्रकाश पर्व जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये केवल सिखों के नहीं, हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के नहीं, ये हर धर्म जाति संप्रदाय सभी के गुरु थे। गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा गया है, हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर, नानक शाह फ़कीर। उन्होंने दुनिया में मानवता का, शांति का संदेश दिया है। आज सारा दुनिया जब युद्ध में और एक दूसरे को बर्बाद करने में तुली हुई है, तो ऐसे समय पर गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है वो सबसे उपयोगितापूर्ण है। यदि उनके सिद्धांतों पर चला जाए तो पूरा विश्व शांति से रह सकता है और आपस में प्रेम भाव से रह सकता है। आज यहाँ पर लंगर का भी आयोजन है, संगत में बहुत उत्साह है, महिलाओं में, बच्चों में। ये कार्यक्रम रात को भी चलेगा और इसी प्रकार से प्रत्येक गुरुओं के कार्यक्रम यहाँ की प्रबंधक कमेटी मनाती रहती है, जिसमें अध्यक्ष तरनपाल सिंह कालड़ा, हमारे प्रबंधक चरणजीत सिंह और ये सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। यहाँ पर गुरु नानक जयंती कितने वर्षों से मनाई जा रही है? हाँ, यहाँ पर गुरु नानक जयंती कितने वर्षों से? गुरु नानक देव जी की जयंती तो जब से किसी भी सिख का जन्म हुआ है तब से ही मनाई जाती है। सिखिज्म का शुरुआत ही 554 साल पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तभी से वो मनाया जाता है। यहाँ पर जब से सिखिज्म की स्थापना हुई है तभी से मनाया जाता है।